जैसे आए टुवर्ड्स द एंड, जब तक आपने हैंड शेक किया, कई बार हैंड शेक करना भूल जाते हैं, थैंक यू करना भूल जाते हैं, ये बेसिक कर्टसीज जो हैं कि आप जो और जब आप इंटरव्यू में जा रहे हैं वो अपना टाइम दे रहा है, वो बहुत कीमती होता है के लिए करेक्ट वहां पर, तो आप कम से कम उसको थैंक यू करते हैं कि नहीं करते हैं, स्माइल करते हैं कि नहीं, कि आप बस उठ के यूं चले जाते हैं गुस्से में देख के या कुछ और ध्यान करके वो भी भूल जाते हैं। तो ये चीजें ध्यान में रखनी चाहिए। आपका क्या टिप्पणी है इस पे कि लास्ट में जो हम पूछते हैं कि क्या हम जल्दी पर्सनल हो जाते हैं, डू वी बिकम वेरी पर्सनल वेरी फास्ट, एंड डू यू हैव, आपने ऐसे कोई एक्सपीरियंसेस देखे क्या? आई मीन एक मुझे याद है, बहुत पुरानी बात है, तो इंटरव्यू पूछ रहा था, मैं नहीं था, मेरे क्लाइंट पूछ रहे थे कि आपकी पर्सनल लाइफ कैसी है, आपके कितने, आपकी फैमिली में कौन है। तो आफ्टर कैंडिडेट ने बताया उसकी फैमिली में कौन है, तो कैंडिडेट पूछता है क्लाइंट से कि आपकी फैमिली में कितने लोग हैं। तो दैट इज बिकमिंग वेरी पर्सनल एंड इट इज बिकमिंग अ लिटिल कम्बैटिव। इट इज कम्बैटिव। मतलब कि आपने मेरे से प्रश्न पूछा है, हाँ, अब मेरा भी हक बन गया आपसे वही प्रश्न पूछने का, अभी के अभी एग्जैक्टली कहीं पर। एंड जैसे मैंने पहले कहा था कि जब शुरू होती है मीटिंग, जो पहले वाले 4 मिनट होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, बट जो आखिरी वाले 4 मिनट होते हैं वो भी इतने ही इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे अभी रुनेश जी कह रहे थे कि काफी टाइम ऐसा होता है कि आपने इंटरव्यू बहुत अच्छी दी है, आपने डिस्प्ले कर दिया है कि आप ये काम कर सकते हैं और कंपनी के लिए बहुत एसेट रहेंगे, पर जाते वक्त आप एक क्वेश्चन पूछ लेते हैं या उठ के चले जाते हैं, आप शेक हैंड नहीं करते या शेक हैंड करके कुछ ऐसी चीज बोल देते हैं, वो याद रहती है लोगों को। पर आप एक चीज देखेंगे, जब भी आप किसी से बात करते हैं, जो आखिरी चीज होती है वो सबसे ज्यादा आपको याद रहती है। करेक्ट। हमने आपको 10 चीजें बताई हों, जो आखिरी 2-3 चीजें होंगी वो आपको याद रहेंगी, जो बाकी 8 चीजें पहले बताई वो भूल जाएंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। नहीं, बड़ा अच्छा पॉइंट आपने बताया। एक्चुअली साइकोलॉजी में इस पे रिसर्च भी हुई है, इसको मेमोरी का इफेक्ट बताते हैं, प्राइमेसी इफेक्ट और रीसेंसी इफेक्ट। एग्जैक्टली। तो कहते हैं कि पहले 4 मिनट इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि तब इंटरव्यूअर का माइंड फ्रेश है, वो प्राइमेसी इफेक्ट शुरू के इंप्रेशन बन गया, और आखिरी के 4 मिनट इसलिए इंपॉर्टेंट है, वो रीसेंसी इफेक्ट है, वो अभी अभी हुआ है, इसलिए वो याद रहता है और वो रिकैप करता है सारी चीज को। जैसे आपने एक बार शायद मेरे को बताया था, बहुत साल पहले आपने बताया था मेरे को, कि एक सीईओ को ऑफर किया गया जॉब, नई कंपनी ने, बड़ा अच्छी कंपनी ने जॉब ऑफर किया, और ऑफर करते वक्त उनके जो मैनेजिंग डायरेक्टर थे, ओनर थे, उन्होंने बोला कि आप आई होप यू विल हैव अ लॉन्ग इनिंग्स, आई होप की अच्छी लंबी इनिंग आपकी होगी। तो उस पे उन्होंने कुछ ऐसा उत्तर दे दिया था कि कौन कह सकता है कौन कितनी दूर तक जाएगा, ये तो बताना मुश्किल है, एटसेट्रा। वो जरूरी नहीं था उत्तर। बिल्कुल सही। चुप होके एक्सेप्ट करना चाहिए था, और वो एक उत्तर के कारण मेरे ख्याल से उनका जो एम्प्लॉयमेंट लेटर था वो विड्रॉ हो गया। बिल्कुल। और ये जो लास्ट शेक हैंड होता है, ये इसका जो स्पैन होना चाहिए, ये कम से कम होना चाहिए। कम से कम होना चाहिए। ये जब मीटिंग क्लोज हो जाती है, जब क्लाइंट कहता है ओके थैंक यू वेरी मच, सो इट हैज टू बी एंड होना चाहिए प्रोफेशनली। करेक्ट। कि आपने हाथ मिलाया, आपने क्या कहते हैं आई कांटेक्ट किया और ग्रीटिंग्स की और रिस्पेक्टफुली थैंक यू किया, एंड देन यू मूव आउट रिस्पेक्टफुली। सो ये बहुत जरूरी है कि आप उसके बाद उनसे और कोई डिस्कशन ना शुरू कर दें, क्योंकि वो जो डिस्कशन होती है आपका पूरा, तब आप सबसे ज्यादा आपका गार्ड डाउन होता है, रिलैक्स हो गया, आप रिलैक्स हो जाते हैं और आप कुछ ना कुछ ऐसा बोल देंगे जो आपके अगेंस्ट जा सकता है। मतलब आप किए कराए पे पानी फेर देंगे। एग्जैक्टली। बिल्कुल। एक इससे मुझे एक किस्सा याद आया कि कई बार ऐसे भी हुआ है कि आप 3 जने हैं जो इंटरव्यू कर रहे हैं, आपने शेक हैंड करना है तो आपने सबसे करना है, और कई बार कैंडिडेट है नाम कंफ्यूज कर जाते हैं, और जॉन को जेम्स बुला देंगे और कुछ और कर देंगे। अब ये जो है किसी का नाम गलत बोलना, उसका अटेंशन स्पैन कितना है ये काफी रिवील करता है। करेक्ट। तो अगर आपको नाम याद है तो आप उसका नाम लीजिए, पर फॉर हेवन से गलत नाम से ना उसको बोलिए। और कई बार कैंडिडेट इसमें गलती करते हैं। एक केस था कि जो कैंडिडेट इसी छोटी सी चीज के लिए उसको रिजेक्ट किया गया, क्योंकि उसने नाम जो था बंदे का वही गलत ले दिया। करेक्ट। और एक ट्रिक होती है उसमें, जैसे आप 3 लोगों को मिले, तो अगर 3 लोग आपको कार्ड देते हैं तो वो आप कार्ड टेबल में रखिए उसी प्रकार से जिस प्रकार से वो 3 लोग बैठे हुए हैं। तो ये जरूरी नहीं है कि अगर 5 लोग होते हैं आपको उनका ये नाम याद रहेगा, गलती किसी से भी हो सकती है, क्योंकि आप इतने स्ट्रेस्ड हैं, आप एनीवे नर्वस हैं। तो अगर वो टेबल में उनके कार्ड पड़े रहे तो आपको ये गलती नहीं होगी।
बड़े अच्छे पॉइंट्स आए सामने, दिमाग में रखें तो मेजर जो पॉइंट्स आए आपकी तरफ से, आप दोनों की तरफ से, एक तो ये है कि पहले 4 मिनट और आखिरी 4 मिनट मोस्ट इंपॉर्टेंट। दूसरा, ड्रेसिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए, मतलब न्यूट्रल होनी चाहिए, जिससे आपकी जो व्यक्तित्व है वो सामने आए। तीसरा, पर्सनल नहीं, किसी पर्सनल एरियाज में नहीं जाना चाहिए। चौथा, ग्रूमिंग हमारी अच्छी होनी चाहिए, नेल्स अच्छी तरह कटे होने चाहिए, स्मेल नहीं आनी चाहिए, एटसेट्रा। सो ये सारे अगर हम पॉइंट्स रखेंगे, मैच्योरली बात करेंगे, मैच्योरली क्लोज करके खत्म करेंगे इंटरव्यू को, तो हमें जितनी आज अपॉर्चुनिटीज हैं उससे बहुत ज्यादा हमारे पास अवसर कल आ सकते हैं। इसी उम्मीद के साथ आज का प्रोग्राम फिर खत्म करते हैं और फिर अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी आपके इसी प्रोग्राम हम ऐसे क्यों हैं में। थैंक यू वेरी मच रोनेश एंड थैंक यू वेरी मच उदय जी। प्लेजर। हम ऐसे क्यों हैं, आज खड़ा ये सवाल है, अपनी ही बड़ी है, बेपरवाह हमारी चाल है, हम ऐसे क्यों हैं, आज खड़ा ये सवाल है, ज्ञान की कमी नहीं, समझदारी का अकाल है, हम ऐसे क्यों हैं, आज खड़ा ये सवाल है। दूसरे की फिक्र नहीं, सिर्फ अपना ही ख्याल है, हम ऐसे क्यों हैं, आज खड़ा ये सवाल है, अपनी ही बड़ी है, बेपरवाह हमारी चाल है, हम ऐसे क्यों हैं, आज खड़ा ये सवाल है, ज्ञान की कमी नहीं, समझदारी का अकाल है, हम ऐसे क्यों हैं, आज खड़ा ये सवाल है। स्वागत है आप सबका आपके इस प्रोग्राम हम ऐसे क्यों हैं में। आज हमारे पास दो बहुत महत्वपूर्ण गेस्ट हैं, डॉक्टर बिंदेश्वर पाठक सुलभ से और मिस्टर डे कैलकाटा से जो आए हैं रामकृष्ण मिशन से। डॉक्टर बिंदेश्वर पाठक के बारे में आप लोग जानते होंगे। डॉक्टर पाठक सुलभ के फाउंडर हैं। इंपॉर्टेंट चीज ये है कि डॉक्टर पाठक ने उन लोगों को जो डिग्निटी दी है सुलभ लाकर, उसके बारे में हम बात करेंगे, वो उनका मेजर कंट्रीब्यूशन है इस कंट्री की तरफ। और मिस्टर डे रामकृष्ण मिशन कैलकाटा में सैनिटेशन के इंचार्ज हैं, साथ ही साथ बहुत सारी कमिटीज पर हैं। इन्होंने रूरल सैनिटेशन के एरिया में बहुत काम किया है। सो आप दोनों का स्वागत है। थैंक यू। गांधी जी कहते थे that if you don't clean your backyards, your Swaraj will have a foul stench. मतलब कि अगर आपने अपने आंगन साफ नहीं करे तो आपके स्वराज से भी बदबू आएगी। आज हम ये जानने की कोशिश करेंगे अपने गेस्ट से कि हमारे पास स्वच्छता की संस्कृति है कि नहीं। गांधी ने कहा था आजादी मुझे बाद में चाहिए, स्वच्छ भारत पहले। वेरी गुड। प्रश्न उठता है कि भारतीय वैदिक काल से ही जो व्यक्तिगत जो स्वच्छता उनकी है वो बहुत साफ है। वो स्नान करते हैं और कभी गर्मियों में 2 बार स्नान करते हैं। तो जितने साफ हम हैं उतने साफ पश्चिम के लोग नहीं होते।
इसलिए सेंट का जो उन्होंने आविष्कार किया हुआ है इसी के लिए, अपने महक को दूर करने के लिए। करेक्ट। तो यह सही है कि हम लोग जो व्यक्तिगत स्वास्थ्य हमारा है, हम लोग के यहाँ था कि यदि आपने पैर नहीं धोआ है तो खाना नहीं मिलेगा। महिलाएं पैर नहीं धोई हैं तो रसोई घर में खाना बनाने के लिए नहीं जा सकती हैं। ठीक है। तो इसलिए हम लोगों ने जो व्यक्तिगत जो सफाई की बात है उस पर बहुत ही ध्यान रखा हुआ हम लोगों ने। करेक्ट। लेकिन समस्या आ गई जो पर्यावरण की है या बाहर की सफाई, कम्युनिटी की सफाई, उसमें समस्या आ गई। उसके कारण क्या हुआ कि हमारे दैवी पुराण में ये लिखा हुआ है कि घर के आसपास शौच नहीं करना चाहिए। बोला कहाँ करना चाहिए? बोला तीर छोड़िए और जहां तीर गिर जाए उतनी दूर जाइए, मिट्टी खोदिए, घास पात डालिए, शौच करिए, फिर घास पात डाल करके और मिट्टी से ढक दीजिए। तो गंदगी को, वो अब शौच की गंदगी हो या कूड़ा करकट हो या राख हो, इस सब को हमने घर से बाहर फेंका। हाँ, उसका ध्यान शुरू से नहीं दिया हम लोगों ने। तो एक तरफ हुआ क्या कि इससे अब हमने 5000 वर्ष से ये कहा घर के आसपास शौच नहीं करना। करेक्ट। अब हम कह रहे हैं कि घर में शौचालय बनाओ। तो अब 5000 वर्ष की संस्कृति है कि कोई भी समाज जो उसकी सभ्यता और संस्कृति है उसको साथ लेकर चलता है। ठीक है। अभी देखिए क्या है कि ये साबित हो गया है कि पानी से अपना बदन साफ करना शौच के बाद वो ज्यादा स्वास्थ्यकर है और कागज से नहीं। करेक्ट। लेकिन पश्चिम वाले इसको बदलने के लिए तैयार नहीं है। करेक्ट। तो हमने कहा कि ठीक है, पेपर से तो कर लीजिए, पानी से भी कर लीजिएगा, है नहीं। तो संस्कृति का जो इतना ये योगदान होता है समाज के शेपिंग में, तो हमारे यहाँ कठिनाई यही हुई कि शुरू से हमने कहा कि भाई राख बाहर फेंक दो, कूड़ा बाहर फेंक दो, उसको बाहर फेंक दो, शौच के लिए बाहर जाओ। तो इसलिए हमारे यहाँ संस्कृति जो आ गई हमारी, उसका सबसे बड़ा कारण यही है कि हमने व्यक्तिगत ध्यान तो रखा अपना, लेकिन सामुदायिक नहीं रखा। सामुदायिक नहीं रखा। एक प्रश्न पूछूंगा आपसे यहाँ पर कि इसमें प्रशासन का भी कोई इंपॉर्टेंट रोल होता है क्या? क्योंकि फ्रांस में, जैसा मैंने आपके ही एक बड़े इंटरेस्टिंग पेपर में पढ़ा कि फ्रांस में जब पहली बार टॉयलेट्स घरों में लाए गए, वो वहां पर भी बाहर ही थे। हाँ, बस सही है। तो उसके लिए पुलिस डिक्री निकालनी पड़ी। हाँ। मतलब पुलिस मजिस्ट्रेट, मतलब जब उन्होंने लॉज निकाले वो भी उतने काम नहीं करे। जब पुलिस मजिस्ट्रेट ने डिक्री निकाली कि आपके सारे टॉयलेट्स आपके घरों में होने चाहिए, तभी वो चेंज आया। तो उसमें प्रशासन का भी इंपॉर्टेंट रोल है। बहुत है, बड़ा बात है। आपने फ्रांस की बात की, और ब्रिटिश पार्लियामेंट में जब लोग बैठे तो थेम्स नदी इतना गंदा था और इतनी महक उससे आ रही थी कि उन्होंने कहा कि पहले भाई इसकी सफाई करो, तब संसद में बैठेंगे हम लोग। ठीक है। तो जो आप कह रहे हैं प्रशासन का हाथ तो बहुत बड़ा होता है, ये इसके तो बिना कुछ हो नहीं सकता है। अब कठिनाई यहाँ पर है कि सैनिटेशन को, सफाई को सबसे पीछे पावदान पर रखा हुआ है हमने। यूरिनेशन इन द पब्लिक में भी ये प्रॉब्लम आता है कि जब हम कहते हैं कि आप पब्लिकली यूरिनेट मत करना, तो वहां पर पब्लिक टॉयलेट्स होने चाहिए साफ, तभी हम उनको कह सकते हैं कि आप पब्लिकली यूरिनेट नहीं करना। क्या कारण है जिसके कारण हम इन चीजों के बारे में बात करने से हिचकिचाते हैं? चाहे ये वर्ड हो शौच, चाहे वर्ड हो डिफिकेशन, किसी भी लैंग्वेज में ये वर्ड हो, हिचकिचाहट होती है। इंग्लिश में भी कहते हैं आई विल गो एंड रिलीव माई सेल्फ और ईज माई सेल्फ। हिंदी में भी कहते हैं बाहर होके आता हूं, वट एवर यू नो। बट ये वर्ड यूज करने में हिचकिचाते हैं। ये क्या कारण है जिसके कारण हिचकिचाते हैं लोग? ये हमारी संस्कृति कारण है ना। हमारी संस्कृति में शौचालय की, शौच की, सफाई की चर्चा करना, इसको लोग बुरा मानते थे। क्यों? उस संस्कृति के कारण बताया ना कि चूंकि बाहर कहा बाहर जाना, तो इस पर ध्यान गया नहीं किसी का। और क्या कारण है जिसके कारण इन चीजों पे बात करने में हिचकिचा रहे हैं हम? क्योंकि जब तक हमारी ये बात करने की हिचकिचाहट नहीं जाएगी, तब तक इसमें सुधार नहीं आने वाला। जो आपने कहा वो सही कहा है। अपने जितने बच्चे बैठे हैं, और हम लोग भी तो एक समय बच्चे थे ही,